सत्ता में सबसे पहले बात माफिया अतीक अहमद की मौत पर चमकाई जा रही आतंक नीति, कूटनीति, धार्मिक नीति और राजनीति की। एक व्यक्ति जो माफिया था, उसकी मौत पर कुछ लोग इतने गमगीन हैं कि हर दिन नए नए तरीके से धमकी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और कहानी सुना रहे हैं। आज जब हम माफिया अतीक अहमद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक पोस्टर देखने की जरूरत है। मेरे बराबर में स्क्रीन पर जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या दिखता है? माफिया, अपराधी या मुसलमान? आखिर अतीक अहमद की क्या पहचान थी? क्यों कुछ एजेंडाधारियों को अतीक अहमद में सिर्फ मुसलमान और खास तौर पर एक शहीद मुसलमान दिख रहा है? उसे सिर्फ एक माफिया और अपराधी मानने में आखिर दिक्कत क्या है? यहां धार्मिक पहचान का आग्रह क्यों है? ये ठीक है कि अतीक अहमद की हत्या जिस तरीके से हुई वो सही नहीं है, लेकिन देश में कानून है, घटना की जांच हो रही है। अगर अतीक को कानून से सजा मिलती तो बेहतर संदेश जाता। लेकिन यह भी सच है कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और ये मुकदमे समाज सेवा के नहीं थे, बल्कि लूट, हत्या, जमीन पर अवैध कब्जा और अपहरण जैसे मामलों के थे। अतीक जैसे माफिया को धर्म के लेंस से देखने वालों के लिए आज हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें आज मुख्य भूमिका में आतंकवादी संगठन अलकायदा है। साइड रोल में देसी एजेंडाधारी हैं जो अतीक अहमद को शहीद मानते हैं। कुछ नेता इसमें हिस्सेदार हैं जो अतीक की मौत को मुद्दा बनाकर मुस्लिमों को डराना चाहते हैं, और बहरीन जैसे बाहरी देश है जो माफिया अतीक की मौत पर आंसू बहाता है, लेकिन अतीक के हाथों मारे गए मुस्लिमों पर उसके आंसू सूख जाते हैं। अतीक पर तैयार सत्ता की कुंजी में हम आपको शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के अपशकुन वाले एंगल की कहानी भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अतीक पर अलकायदा के दर्द की, जिसके बदले के लिए वो भारत को अब धमकी दे रहा है। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि विलेन पुलिस को धमकी देता है और कहता है मैं बदला लूंगा। आतंकवादी संगठन अलकायदा भी आजकल ऐसी ही धमकी वाले मूड में है, और ये धमकी वो माफिया अतीक अहमद की मौत पर दे रहा है। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से अलकायदा इतना दुखी है कि उसने भारत से बदला लेने के लिए 7 पन्नों की एक लेख जैसी चिट्ठी लिखी है, जो खूब वायरल भी हो रही है। इस चिट्ठी में अलकायदा ने 5 बड़ी धमकी वाले पॉइंट सेट किए हैं। पहला, अतीक अहमद को शहीद बताया। दूसरा, भाइयों की हत्या का बदला लेगा। तीसरा, प्रधानमंत्री दफ्तर पर हमला करेगा। चौथा, मदरसे को जलाने का बदला लिया जाएगा। पांचवां, बिहार कश्मीर में टारगेट पर मुसलमान हैं। इस चिट्ठी का जो डिटेल है उसमें हम जाएंगे तो अलकायदा की पूरी धमकी का नैरेटिव समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले हम वो देख लेते हैं अलकायदा 7 पन्नों की चिट्ठी के चौथे पन्ने में जो लिखता है, और उसने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लाइव टीवी कैमरों के सामने कनपटी पर बंदूक रखकर दोनों भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद का कत्ल कर दिया गया। उनकी हत्या का बदला लिए जाने की जरूरत है। बदला लिया जाए, फिर चाहे उसको अपने निशाने पर अमेरिका के व्हाइट हाउस या भारत के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर को ही निशाने पर क्यों ना लेना पड़े। इसी चिट्ठी में आगे अलकायदा ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को शहीद भी कहा। यानी भारत का माफिया अतीक अहमद आतंकी संगठन अलकायदा के लिए शहीद है और वो इसका बदला लेना चाहता है। हालांकि इसी चिट्ठी में अलकायदा ने राजस्थान में मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने का बदला लेने की भी बात कही है, बिहार में मदरसे जलाने का बदला लेने की भी बात कही है और कश्मीर के मुसलमानों को आजाद कराने की भी बात कही है। अलकायदा की इस धमकी से सिक्योरिटी एजेंसियां तो अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ अलकायदा को ही अतीक अहमद में शहीद दिखाई देता है, या फिर इच्छाधारी एजेंडा चलाने वाले देश के अंदर भी मौजूद हैं? तो इसका जवाब हाँ है। जिस तरीके से अलकायदा को माफिया अतीक अहमद में शहीद नजर आता है, उसी तरीके से कल पटना में जुमे की नमाज के बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अतीक अहमद में शहीद नजर आ रहा था। एक माफिया की मौत में शहादत ढूंढने वाली कुत्सित मानसिकता को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहे हैं।
शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। वैसे ये साहब अकेले नहीं हैं, ऐसे एजेंडाधारियों की एक पूरी फौज है जो छिप छिप कर अलग अलग एंगल से अतीक अहमद की हत्या से अपने राजनीतिक रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा रही है। महाराष्ट्र में AIMM के विधायक मुफ्ती इस्माइल माफिया अतीक अहमद की हत्या से सदमे में हैं और इस सदमे का इस्तेमाल वो मुस्लिमों को भड़काने में कर रहे हैं। इन विधायक जी का मानना है कि अतीक अहमद और 2-4 मुसलमानों की हत्या करके मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन इससे मुसलमान डरने वाले नहीं। 2-4 लोगों को मारकर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दोगे या उन्हें मायूस कर दोगे, तो ये दीवाने की बड़ है और पागल का ख्वाब है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम मिट्टी से बने हैं और हमारा एंड भी मिट्टी है, इसलिए अगर कोई हमें मिट्टी में मिलाना चाहता है तो वक्त से पहले तो नहीं मिला सकता। वैसे अतीक पर राजनीति की मात्रा बढ़ती जा रही है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे को टारगेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद की मौत से दहशत फैलाने की कोशिश है, तो यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा किया है कि अतीक अहमद के पास विपक्ष के कुछ गंभीर राज थे। राज खुलने के डर से विपक्ष ने माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। बयानों की एक छोटी सी रील देखिए और समझिए कि राजनीति में बयानबाजी किन किन कोनों से वोटों की माइनिंग करती है। सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या की। में जिस तरीके से मारा जा गया है दोनों अपराधियों को, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये सवाल मुझसे ज़्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल ना हो। घटना की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी संजीदगी से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के आवाम के मन में एक सुरक्षित माहौल है। तो अतीक अहमद के मारे जाने से मुस्लिम डर जाएंगे, ये मुफ्ती इस्माइल की सोच हो सकती है और इस सोच के पीछे राजनीतिक विवशता भी समझ में आती है। सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें अतीक अहमद के बारे में जानकारी है ही नहीं। अतीक अहमद को जो लोग सिर्फ मुसलमान समझ रहे हैं वो ये नोट करके रख लें कि जुर्म करने में, लोगों की हत्या करने में, अपहरण करने में वो धार्मिक आधार पर कोई भेद नहीं करता था। वो अपने इलाके में जितना जुल्म हिंदुओं पर ढाता था उतनी ही मुसलमानों पर भी वो जुल्म ढाता था। इसलिए एजेंडाधारियों की दलीलों में दम बिल्कुल भी नहीं है। अतीक की हत्या एक आपराधिक घटना है जिसकी जांच हो रही है। इसके पीछे का सच बाहर जरूर आएगा, तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसे देश के मुस्लिम वर्ग को डराने की साजिश कहकर ढपली वाले क्रांतिकारी खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अतीक अहमद पर हर दिन जो नई नए एजेंडा फिल्में रिलीज हो रही हैं उनमें इस्लामिक मुल्क बहरीन भी एक किरदार है जो माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद से काफी दर्द में है। हर बीतते दिन के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा है। वो अपनी सारी समस्या छोड़कर माफिया अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहा है। उस पर कत्ल जो कह रहा है वो कि उसका कत्ल किया गया है और इसी को लेकर कल हमने सत्ता की एक डिटेल कुंजी भी दिखाई थी और एक खास मीम भी आपको दिखाया था। उस मीम में आज के हिसाब से थोड़ा अपडेट की जरूरत है। कल के मीम में अतीक को पाकिस्तान का भाई और बहरीन की जान बताया गया था। अब आज का अपडेट आने के बाद अतीक अहमद पाकिस्तान का भाई, बहरीन की जान और अलकायदा की शान बन गया है। वैसे अतीक पर आंसू बहाने वाले इन देसी और विदेशी कलाकारों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो चाहे जितना रो लें, लेकिन अतीक अहमद पर मुस्लिमों को भड़काने की उनकी कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी।
वैसे दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत के पीछे गुड्डू मुस्लिम है, लेकिन इस दावे के पीछे कोई सबूत नहीं है, बल्कि गुड्डू मुस्लिम का पुराना रिकॉर्ड रहा है। जो लोग गुड्डू मुस्लिम के पुराने कारनामों से वाकिफ हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे गुड्डू मुस्लिम ने ठगा नहीं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि उसने पहले हिस्ट्री शीटर अभय सिंह को धोखा दिया, इसके बाद वो हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह के साथ जुड़ा, उसे भी उसने धोखा दिया। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का शूटर बना तो उसे भी धोखा दिया। इन सब के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का बमबाज बना तो अतीक की हत्या हो गई। गुड्डू पर शक इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी या तो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, जबकि गुड्डू मुस्लिम अब तक आजाद है। और सबसे बड़ी बात यह कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत से पहले आखिरी शब्द यही थे, मैंने बात की है, जो मेन बात है वो गुड्डू मुस्लिम, और फिर गोली लगने से वो बात अधूरी रह गई थी। वो मेन बात क्या है, ये रहस्य अब भी डिकोड होना बाकी है। गुड्डू मुस्लिम की तरह ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आजकल खूब चर्चा में है। पुलिस की पहुंच से दूर शाइस्ता के बारे में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि माफिया अतीक अहमद को जो चीज पसंद आती थी उसे वो जबरन ले लेता था या फिर हड़प लेता था। यही कारण है कि अतीक ने झूसी के एक कोल्ड स्टोरेज को भी हड़प लिया था। अतीक ने यह कोल्ड स्टोरेज हड़प कर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को गिफ्ट किया था। शाइस्ता इसे गोल्ड बैंक मानती थी क्योंकि इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। यहां से होने वाली कमाई को माफिया का परिवार अपराध और महंगे शौक पूरे करने में लगाता था। इस कोल्ड स्टोरेज को प्रशासन ने 2 वर्ष पहले बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया था। हालांकि इसकी मजबूती इतनी थी कि आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर लगाने के बाद भी पूरी तरीके से यह जमींदोज नहीं हो पाया था। तो एक और अतीक अहमद के नाम पर राजनीति है, तो दूसरी ओर पुलिस अतीक अहमद की हत्या के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रही है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच करने वाली एसआईटी ने तीनों हत्या के जो आरोपी हैं उनकी निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास एक होटल से मिले इन मोबाइल फोन्स में सिम नहीं था। पुलिस मोबाइल की जांच कर रही है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। इस बात की आशंका है कि तीनों आरोपी सामान्य कॉलिंग की जगह एक ऐप से बातचीत कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को 2 मोबाइल फोन और पुराने नंबर भी मिले हैं जिनका सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि तीनों शूटर प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच बने एक होटल में ठहरे थे। तीनों ने प्लान के मुताबिक अपना अपना सिम मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। हत्या के बाद तीनों शूटर होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर फरार होने वाले थे। शूटरों ने बताया कि वो ई रिक्शा से अतीक और अशरफ की रेकी के लिए जाते थे।